हर साल 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस का आयोजन किया जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस का आयोजन पूरे देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए किया जाता है। इस मौके पर लोगों को इस बात की याद दिलाई जाती है कि भूमि क्षरण, तटस्थता समस्या का समाधान मजबूत सामुदायिक भागीदारी और सभी स्तरों पर सहयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है। वर्ष 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान के साथ मरुस्थलीकरण को सतत विकास के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में पहचाना गया। 2 साल बाद 1994 में महासभा ने संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की स्थापना की, जो पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, और 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस घोषित किया गया। बाद में वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2010-20 को मरुस्थलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक और UNCCD सचिवालय के नेतृत्व में भूमि क्षरण से लड़ने के लिए वैश्विक सहयोग जुटाने को मरुस्थलीकरण के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की। शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उप आर्द्र क्षेत्र में भूमि का क्षरण होता है। यह मुख्य रूप से मानव गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। यह मौजूदा रेगिस्तान के विस्तार का उल्लेख नहीं करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुष्क भूमि पारिस्थितिक तंत्र, जो दुनिया के 1/3 से अधिक भूमि क्षेत्र को कवर करते हैं, अति दोहन और अनुचित भूमि उपयोग के कारण बेहद संवेदनशील है। इसके अतिरिक्त गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता, वनों की कटाई, अत्यधिक चराई और खराब सिंचाई प्रथाएं आदि सभी भूमि की उत्पादकता को कम कर सकती हैं। सूखे को दीर्घ अवधि में वर्षा में कमी के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर एक मौसम या उससे अधिक जिसके परिणाम स्वरूप जल की कमी होती है का वनस्पति, जानवरों या लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वनाग्नि के कारण भी सूखा पड़ सकता है, जिससे मिट्टी खेती के लिए अनुपयोगी हो जाती है और मृदा में जल की कमी हो जाती है। जलवायु परिवर्तन के अलावा भूमि क्षरण के परिणाम स्वरूप सूखे में वृद्धि होती है। पिछले 2 दशकों में विश्व मौसम विज्ञान के अनुसार 2021 की तुलना में 2000 से सूखे की घटनाओं और अवधियों में 29% की वृद्धि हुई है। 55 मिलियन आबादी हर साल सूखे के कारण प्रभावित होती है और 2050 तक 3/4 आबादी के प्रभावित होने की आशंका है। इसके उपचार के लिए त्वरित वनीकरण और वृक्षारोपण की आवश्यकता है। जल प्रबंधन किया जाना चाहिए। रेत की बाढ़, हवा के झोंकों आदि से होने वाले मृदा के क्षरण को रोकना चाहिए। मिट्टी के समृद्ध और अति उर्वरकीकरण की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता से रिश्ता।